बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको दिखा देते हैं। बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। 2 साल से भारतीय जनता पार्टी इस विषय को उठाती रही है। 19.2 करोड़ का हमने होर्डिंग तक लगाई थी अपने बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर। हम लोग तो बोलते रहे हैं। तो मैंने प्रश्न यही है जो आपने नहीं सुना, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं दोस्त, कि हमने 2 साल से उठाया, आप चुप्पी बनाए रहे मुख्यमंत्री जी। अब हाईकोर्ट ने बेल कैंसिल करने में कॉग्निजेंस लिया है एलिगेशंस का और उसके आधार पर जजमेंट दिया है। क्या अब भी आप चुप रहेंगे या कुछ बोलेंगे? अभी तो आपसी से बात कर रहा हूं। फिर भाजपा पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकली जो विषयों को उठाना है और करना है वो करती रहेगी। मित्र, एक छोटा सा विनम्र ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी जो दलित हैं, गरीब हैं, दबे हुए समाज के लोग हैं, उनके लिए हमेशा आवाज उठाती रहेगी, चाहे वो बड़ा नेता हो या छोटा। और कांग्रेस को ये बुरा लगता है, वो कहीं भी जाके कंप्लेन कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर सिपाही उठाता रहेगा और सीना चौड़ा होकर उठाएगा, इसमें कोई हमें गुरेज नहीं है। और जहां तक कि इलेक्शन कमीशन का है, वो कहीं हमसे कुछ पूछेगा तो उसका हम लोग उचित जवाब जरूर देंगे। हाँ, मैं ले लीजिए, बोल। परिवारवाद के लिए मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पहले कहा कि मामा, भांजा और भांजी भारतीय जनता पार्टी के टिकट में चुनाव लड़। ऐसा है, शायद इनको परिवारवाद समझ ही नहीं है। बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे। आगे बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ के लिहाज से एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएं। अमित शाह कल छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। परिवर्तन संकल्प महासभा में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री का ये दौरा। जगदलपुर में लालबाग मैदान में सभा होगी, कोंडागांव में भी जनसभा करेंगे, पुलिस मैदान में सभा को संबोधित करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार फोकस बरतते आ रहे हैं। बहुत पहले से दौरे चलते आ रहे हैं। चुनावी तारीखों के ऐलान के पहले से ही केंद्रीय गृह मंत्री के लगातार दौरे चलते हुए कल भी छत्तीसगढ़ में परिवर्तन महासंकल्प सभा को संबोधित करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं। बस्तर में पहले चरण के मतदान के लेकर जहां जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, तो वहीं नामांकन की प्रक्रिया भी अब धीरे धीरे शुरू होगी। 20 नवंबर को नामांकन की प्रक्रिया का आखिरी दिन है और इसके लिए कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर पहुंचेंगे। चित्रकूट, जगदलपुर और बस्तर विधानसभा के जो भाजपा प्रत्याशी है उनके नामांकन दाखिले में शामिल होंगे। संभावित कार्यक्रम है कि कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर 11 बजे पहुंचेंगे और ये लालबाग मैदान है जिसे तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर कल आम सभा को संबोधित करेंगे और जो काम किए जा रहे हैं देख सकते हैं। एक विशाल मंच बनाया जा रहा है और इसी मंच से कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद जो एकत्र भीड़ रहेगी, कार्यकर्ताओं की भीड़ रहेगी, इसके बाद वे सभी कलेक्टर पहुंचेंगे और जो 3 प्रत्याशी हैं बस्तर, चित्रकूट और जगदलपुर, इन 3 प्रत्याशियों के नामांकन दाखिले में शामिल होंगे। तैयारी की बात करें तो भाजपा इस पूरी तैयारी में जुट गई है। उनके प्रवास को देखते हुए अब कल का इंतजार है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। श्रीनिवास नायडू, न्यूज 18 जगदलपुर। तो छत्तीसगढ़ बीजेपी की तरफ से ये आगामी कार्यक्रम जो कि हमारे सहयोगी भी आपके साथ साझा कर रहे थे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर जानकारी दी जा रही है। सभा स्थल पर क्या तैयारियां चल रही है, ये भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। सहयोगी युगल काम रुक कर लेते हैं। युगल, एक बार फिर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ में पहुंचना, मायने समझाइएगा, किस तरह की तैयारियां, ये बताइएगा। ये देखिए, 2018 में जिस तरह से चुनाव हुआ उसके बाद भाजपा को करारी हार हुई और इस हार के बाद अब बीजेपी है वो सत्ता में वापस लौटना चाहती है। यही वजह है कि लगातार केंद्रीय नेतृत्व के जो नेता हैं उनका दौरा लगातार सघन है, वो जारी है। अगर हम अमित शाह की दौरे की बात करें तो 75 दिन में ये 5वां दौरा होगा जब अमित शाह आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो है स्टार प्रचारक के बाद जो अमित शाह
काफ़ी लोकप्रिय है, उनकी डिमांड भी है। तो ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में यही वजह है कि यहाँ की राजनीति परिदृश्य को देखते हुए लगातार वो दौरा कर रहे हैं, और चूंकि स्टार प्रचारक की सूची में भी वो हैं, तो ऐसे में उनकी डिमांड है। और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ की सियासी फिजा को बदलने के लिए, भाजपा के पक्ष में मतदान कराने के लिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं। उसके अलावा गृह मंत्री जो अमित शाह है वो दौरा कर रहे हैं। तो जिस तरह से डिमांड है स्टार प्रचारकों की, तो उसमें प्रमुख रूप से जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का है। तो यहाँ आने के बाद ये फिजा है वो पूरी तरह से बदली हुई नजर आएंगी, और भाजपा ने पूरी ताकत है वो लगातार झोंकी हुई है। बिल्कुल, ये जमीनी स्तर पर प्रचार के दौरान हम देख भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपको युगल फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। एक तरफ छत्तीसगढ़ बीजेपी की आप बात कर रहे थे और दूसरी तरफ कांग्रेस की भी जानकारी आपको दे दें। आज लिस्ट जारी हो सकती है, बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस आज अपनी अगली सूची सामने रख सकती है, दूसरी सूची आने के पूरे आसार। आपको बताएं कि सूत्रों के मुताबिक ये जानकारियां भी लगी हैं कि सभी सीटों पर उम्मीदवार लगभग तय हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ की बची सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान होने वाला है। किसी तरह की असमंजस की कोई स्थिति किसी सीट के लिए नहीं है, ये सूत्रों के मुताबिक खबर है। प्रथम चरण के लिए मतदान के लिए जगदलपुर सीट पर उम्मीदवार का ऐलान होगा, क्योंकि उम्मीदवार जगदलपुर से कौन होता है ये एक बड़ा प्रश्न है। संशय की स्थिति इस सीट पर रही, बहुत ज्यादा मंथन करना पड़ा, चर्चाएं हुई, उसके बाद अब ये माना जा रहा है कि इस सीट को लेकर भी कहीं ना कहीं नाम तय हो गया है। बड़ी बात यह कि बीजेपी की तरफ से पहले ही नामों की घोषणा, लेकिन कांग्रेस ने पत्ते नहीं खोले। 4 सीटें बीजेपी की तरफ से भी ऐलान होने बाकी, लेकिन इधर मामला थोड़ा और ज्यादा चला जाता है। 60 सीटें हैं जिन्हें लेकर कांग्रेस को अभी भी सूचना देनी है। सूत्रों के मुताबिक सभी सीटों पर उम्मीदवार तय हो गए हैं, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। नाराजगी हालांकि देखने को मिली थी, ऐसी नाराजगी आगे ना हो इसलिए आम सहमति बनाने पर ही चर्चा हुई है। सभी लोगों से विचार विमर्श कर, सुझाव लेकर ये माना गया कि कुल मिलाकर नाम हमने तय किए हैं। इसकी सूचना ऑफिशियली पार्टी की तरफ से कब तक आती है, इसका इंतजार अभी तक किया जा रहा है। सहयोगी ममता लांजेवा रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं, उनका भी हम रुक कर लेते हैं। ममता, बेसब्री से इंतजार है इस लिस्ट का जिसमें कांग्रेस अपने अन्य उम्मीदवारों की घोषणा करे, क्या कुछ हलचल दिखती है फिलहाल? बिल्कुल, देखिए जगदलपुर को लेकर अगर हम बात करें तो 2 नाम, पहले तो राजीव शर्मा का नाम आ रहा था, लेकिन अब मलकी सिंह गेंदू और जतिन जायसवाल जो है वो दौड़ में सबसे आगे हैं। और एक तरह से कहा जा रहा था कि सत्ता और संगठन के बीच की अलग अलग चॉइस थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जतिन जायसवाल जो है वो दौड़ में सबसे आगे है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बाकी सूची को लेकर आज फिर से मंथन हुआ, कल एक बैठक हुई, आज फिर बैठक हुई और लगभग नाम पूरे तय हो गए हैं, ये कहा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त ये सूची जारी की जा सकती है। कोई संभावना ये बताई जा रही है कि शाम तक सूची होगी, ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कल सुबह जो है वो सूची जारी की जा चुकी है, आज ही बैठक हुई है। लेकिन एक तरह से कहें कि पूरा जो संगठन है यहाँ पर भी छत्तीसगढ़ का वो अलर्ट पोजीशन में है, और जो प्रत्याशी है वो भी लगातार उनकी नजरें जो है वो इसी पे टिकी हुई है कि कब जो है वो सूची, कभी भी सूची में जो है वो जारी हो सकती है और उनका नाम है या नहीं। काफी मेहनत जो है वो कांग्रेस को करनी पड़ सकती है, करनी पड़ रही है कुछ सीटों पर। उसका कारण ये भी कहा जा रहा है कि जातिगत समीकरण हो, चाहे महिला वोटर्स की बात हो या फिर जो है वो फीडबैक जो मिला है वो तमाम, और बीजेपी की जो सूची, ये तमाम जो चीजें हैं उसको लेकर बार बार मंथन किया जा रहा है। और ये वजह है कि पहले जिन नापों पे एक तरह से कहें कि लगभग सहमति बन गई थी, उसको फिर से जो है उस पर मंथन किया गया। और कुछ जगह ऐसे हैं जहां पर दोबारा जो है ऐसे नाम जो है वो लाए गए जिनको लेकर रिपोर्ट तो बहुत अच्छी थी, लेकिन ये था कि समीकरण कुछ उस तरह से नहीं बन रहे थे। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि उन नामों को जो है वो प्राथमिकता दी गई है। जी, निश्चित तौर पर ममता, समय लगता है इसलिए भी है क्योंकि सत्ताधारी पार्टी है, कोई भी चूक कहीं ना हो इसकी जिम्मेदारी रहती है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका जानकारी साझा करने के लिए। आगे देखना होगा कब तक कांग्रेस अपनी तरफ से सीटों को लेकर प्रत्याशी घोषित करती है। कांग्रेस में लगभग सभी सीटों पर नाम तय हो गया, ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। दूसरी लिस्ट के लगभग 36 नाम तय माने जा रहे हैं। भरतपुर से गुलाब कमरो, मनेंद्रगढ़ से प्रभा पटेल, बैकुंठपुर से अंबिका सिंहदेव, प्रेमनगर से भानु प्रताप सिंह, ये कुछ नाम जो कि न्यूज 18 के पास भी हैं संभावित उम्मीदवारों के। कुल 36 ऐसी सीटें हैं जिस पर किसी तरह का कोई संशय नहीं है। भटगांव से पारसनाथ राजवाड़े, रामलगंज से अजय तिर्की, लुंड्रा से डॉक्टर प्रीतम सिंह, लैलूंगा से चक्रधर सिंह सिदार, सारंगगढ़ कांग्रेस पद्मा मनहर या उत्तरी जांगड़े के हाथों होगी, धर्मजयगढ़ से लालजीत सिंह, रायपुर से श्यामलाल कंवर,
कटघोरा से पुरुषोत्तम कंवर, लोरमी से थानेश्वर साहू। ये जो भी नाम मैंने आपको बताए वो स्क्रीन पर डिस्प्ले में आप देख सकते हैं। कांग्रेस में सभी सीटों को लेकर कहीं ना कहीं असमंजस खत्म होता हुआ, लेकिन अभी भी यही सवाल कि कब तक आखिर लिस्ट जारी होती है। 36 नाम जो कि तय माने जा रहे हैं, ये न्यूज 18 आपको लगातार दिखा रहे हैं। कांग्रेस कहीं ना कहीं इस धर्म संकट से बाहर आ चुकी है कि किसे टिकट देना चाहिए। आम सहमति बनती हुई जल्द ही ऐलान। और बीजेपी की तरफ से एक और उम्मीदवार की घोषणा आज की गई है। छत्तीसगढ़ की तीसरी लिस्ट जिसे कहा जा रहा है, भावना बोहरा एक ही नाम इस लिस्ट में शामिल है। पनरिया से टिकट उन्हें दिया गया है। तीसरी लिस्ट में ये माना जा रहा था कि 5 नाम हो सकते हैं क्योंकि 5 नाम ही बाकी थे, लेकिन सिर्फ एक पत्ता खोला है। 4 नामों की घोषणा होना अभी भी बाकी है। ये चौथी लिस्ट के तौर पर आप देख पाएंगे। हो सकता है कि कांग्रेस की सूची जारी होने के बाद ये सब हो, लेकिन फिलहाल ये जानकारी कि भावना बोहरा पनरिया से टिकट पा चुकी हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी की तरफ से वहां पर चुनावी मैदान में होंगी। बड़ी बात यह कि युवा चेहरा, महिला चेहरा छत्तीसगढ़ बीजेपी की तरफ से पनरिया में उतारा गया है। कितना प्रभाव डालता है ये चेहरा, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी की घोषणा, भावना बोहरा का नाम सामने आया। पनरिया से बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ने वाली है। और भावना बोहरा के नाम के ऐलान के साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक बयान भी सामने आया। पनरिया से बीजेपी प्रत्याशी भावना पर कहा है कि डॉक्टर रमन सिंह की ही चल रही है, दिख रहा है, अपने ही लोगों को टिकट दे रहे हैं, खुद भी डूबेंगे पूरे कुनबे के साथ। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तंज कसते हुए बीजेपी की तरफ से ऐलान हुआ भावना बोहरा के नाम का। उसके बाद संबंध निकाले गए। भूपेश बघेल ये साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि रमन सिंह की चल रही है, साफ तौर पर हमें दिख भी रहा है, खुद भी डूबेंगे, पूरे कुनबे को साथ ले डूबेंगे, अपने ही लोगों को क्योंकि टिकट दे रहे हैं। भांजा और भांजी, मैं पहले ही कह रहा हूं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है, यहाँ तो रमन सिंह लड़ रहे हैं और रमन सिंह की चली है। और रमन सिंह चलने मतलब पीछे में अमन सिंह है, और अमन सिंह किसके साथ है? मोदी के साथ है। पूरे कुनबे के साथ डूबना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये बयान आप भी सुन रहे थे। भाजपा नहीं लड़ रही है, रमन सिंह लड़ रहे हैं, साफ तौर पर कहा है। अमन सिंह के भी नाम का जिक्र, साथ ही साथ हिमंता बिस्वा शर्मा के दौरे पर सीएम ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि पहले मुंडन करवा लें, हिंदू होने की बात कहें, आ रहे हैं तो हिसाब किताब लेकर असम आए। सरकारी फंड से क्या किया है इस बारे में भी जानकारी उन्हें देनी चाहिए। असम में क्या कुछ किया है इसका भी हिसाब किताब उन्हें छत्तीसगढ़ में आकर देना चाहिए। जनता पार्टी नहीं लड़ रही है, यहाँ तो रमन सिंह लड़ रहे हैं और रमन सिंह की चली है। और रमन सिंह चलने मतलब पीछे में अमन सिंह है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस बयान का जवाब भी रमन सिंह ने देते देर नहीं की। पलटवार उनकी तरफ से सीएम ने कहा सीएम को रमन के अलावा कुछ नजर नहीं आता है, ये रमन सिंह कह रहे थे। सीएम को रमन फोबिया हो चुका है। को डॉक्टर रमन के सिवाय कोई चीज दिखता नहीं, सपने में भी। तो सवेरे दोपहर शाम जगते हुए भी सपना दिखता है। क्या उसको फोबिया है, मेरे समझ के बाहर है। अरे टिकट वितरण चुनाव की केंद्रीय समिति करती है और हम सब में सिर्फ और सिर्फ सलाह देने की भूमिका रहती है। और कांकेर की बात कर लेते हैं। नामांकन रैली में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे हैं। कांग्रेस उम्मीदवारों के नामांकन में कलेक्ट्रेट भी पहुंचने वाले हैं। अंतागढ़ और भानु प्रतापपुर के प्रत्याशियों का नामांकन आज भरा जा रहा है। इसी दौरान शक्ति प्रदर्शन के तौर पर जो रैली निकाली जाती है वो आमतौर पर आपने देखी होगी, हर चुनाव में ऐसा ही होता है। कोई बड़ा नेता जब साथ होता है तो कार्यकर्ताओं में उत्साह भी भरपूर आता है। नामांकन रैली सीएम भूपेश बघेल कांग्रेस उम्मीदवारों के नामांकन में पहुंचेंगे। कलेक्ट्रेट पर नामांकन भरा जाएगा। अंतागढ़ और भानु प्रतापपुर के प्रत्याशियों के साथ खड़े रहें। और छत्तीसगढ़ के भरतपुर सोनहत से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में है। प्रचार के दौरान खुले मन से कह दिया कि जो मेरे कार्यकर्ता की एक उंगली काटेगा उसका एक हाथ काटकर दूसरे हाथ में दे दूंगी।
साथ ही कहा कि जब मंडल अध्यक्ष थी तो 12 केस में 200 धाराएं मुझ पर लगाई गई। मैं वो नेता हूँ, मैं वो कार्यकर्ता हूँ कि जो मेरे कार्यकर्ता की उंगली काटेगा तो मैं उसके एक हाथ काट के उसके दूसरे हाथ में भी देना चाहती हूँ। दीदी जिंदाबाद, रेखा दीदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमें किसी के कहने से नहीं डरना है। हमें ऐसे आतताई, ऐसे अत्याचारी, ऐसे भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकना है, जिसके लिए हमें बहुत कठिन मेहनत करने की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह का बयान आपने सुना। विधायक गुलाब कमरू ने इस बयान की निंदा की है। कहा है कि इनका व्यवहार ऐसा ही है, नवरात्रि में ऐसे शब्द का प्रयोग उन्हें नहीं करना चाहिए। भरतपुर सोनहत की जनता इसका जवाब जरूर देगी, ऐसा भरोसा उनको है। देखिए, कोई उनका ये नई बात है नहीं है। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा बलरामपुर में वहाँ के तहसीलदार और सीओ को बेल्ट मारने की बात की। इससे पहले उदयपुर में सीओ का घटना आपने सुना होगा। तो इनका व्यवहार में है, मैं तो बड़ा अचंभव हूँ कि एक महिला रहने के बाद महिलाओं के द्वारा नवरात्रि का पावन अवसर चल रहा है, ऐसे शब्दों का। भरतपुर विधानसभा हमारा शांतिपूर्ण विधानसभा है, ये प्रेमनगर और सूरजपुर नहीं है। इस प्रकार की बातों का यहाँ पर प्रयोग ना करें तो बेहतर होगा। नहीं, जनता जवाब देगी। यहाँ के लोग, यहाँ के हमारे इस क्षेत्र के लोग कोई डरने वाले नहीं हैं। अगली बड़ी जानकारी बीजेपी प्रदेश प्रभारी उमा माथुर से जुड़ी हुई। आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर वो आ रहे हैं। चुनाव को लेकर रणनीति भी आज तैयार की जाएगी। बीजेपी में 5 उम्मीदवारों की लिस्ट पर जो मंथन होना था पहले हुआ, लेकिन अब 4 उम्मीदवार रह गए बीजेपी की तरफ से घोषित किया जाना है, जिन्हें इन्हें लेकर भी अभी बातचीत जारी रहने वाली है। नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने की रणनीति भी बनाएंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है इस बार। अमित शाह के बस्तर दौरे को लेकर भी मंथन उमा माथुर आज करने वाले हैं। अमित शाह के दौरे को बहुत महत्वपूर्ण मानते हुए बीजेपी इसकी तैयारियां भी करती है। हर बार ही हमने देखा, इस बार भी उसी प्रकार बैठकें हो सकती हैं। कार्यक्रम स्थल का जायजा लेने के लिए भी अक्सर नेता पहुंचते आ रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि ओम माथुर की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। और इधर बीजेपी के लिए एक बड़ी जानकारी है। गुटबाजी और भितरघाती बने बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती। टिकट वितरण के बाद से कलह सामने आ रही है। संगठन में कलह रोकने की बातें निकलकर जैसे ही सामने आने लगी, रणनीति भी इसे लेकर बनाएगी। संगठन ने कलह सुलझाने की टीम बना दी है। हर विधानसभा में वरिष्ठों को कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए जिम्मा सौंपा जा रहा है। टिकट वितरण के बाद से राज्य भर में बीजेपी में अंदरूनी कलह है और इसी कलह को मिटाने के लिए, समर्थन जुटाने के लिए कोशिश करती है बीजेपी। और कवर्धा से अगली बड़ी जानकारी। असम के सीएम कवर्धा पहुंच चुके हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा जो कि कवर्धा दौरे पर हैं, बीजेपी के नामांकन सभा में भी वो शामिल हुए हैं। तो ये बड़ी जानकारी। असम के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ दौरे पर कवर्धा में पहुंचकर बीजेपी के नामांकन सभा में शिरकत करते हुए नजर आए। और इसी के साथ हमारे छत्तीसगढ़ में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। Ready, boys?